कि आखिर ये बच्चे को मारा कैसे गया। मारने का कारण पूरे गांव आसपास के जो लोग थे उनका नौर बादरा तहसील के जो नेठाना बड़ा गांव है और बड़े गांव के बहुत सारे गांवों के अंदर रिश्तेदारियां हैं, पंजाब तक, हरियाणा तक, राजस्थान के बहुत दूसरे ज़िलों तक, आबोर तक जो है वो रिश्तेदारियां हैं। हर घर के अंदर ये बात जो है वो पहुंच गई और वहाँ से फ़ोन वगैरह के माध्यम से लोग ये जानकारी लेंगे आखिर इस बच्चे को मारने का रीजन क्या है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मासूम अभिषेक को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आज मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाने के सामने। धरना लगाकर बैठे हैं। अभिषेक के लिए न्याय का संग्राम चल रहा है और पिछले 1 मार्च से लगातार ये धरना जारी है और लगातार सुबह से लेकर शाम तक ये हुजूम देखते ही बनता है। महिला शक्ति भी साथ में मौजूद है जो लगातार धरने में शामिल हैं और मैं उनसे वार्ता करूंगा कि आखिर माजरा क्या है और कब तक ये बैठे रहेंगे धरने पर, क्या इनकी डिमांड है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। हाँ, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताते हुए क्या कारण से धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है। मेरा नाम तो मनीराम लकेसर है, मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ और ये धरना हमारे मासूम बच्चा जो 11 साल का बच्चा था, ये नेठाना गांव से है। इसकी पिछली 10 फरवरी को निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके लेकर के हम न्याय के लिए यहाँ पे 10 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन 10 तारीख से पहले हमें जो आंदोलन किया था कि हमें न्याय चाहिए, बच्चों के कातिल को पकड़ा जाए, तो उसके बाद हम 23 तारीख को हमने यहाँ पर एक आंदोलन किया था, घेराव किया था फरवरी को। और 23 फरवरी के बाद में हमें न्याय के लिए हमें कुछ मतलब क्लू दिखाई नहीं दिया, हमें न्याय की गुंजाइश नहीं दिखी, तो हम फिर उसको जांच बदलवाने के लिए गुंजाइश की। उसके बाद हम एडिशनल एसपी को ये जांच दी गई। उसके बाद में 5 मार्च को हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 5 मार्च तक हमारा कोई न्याय नहीं मिले, अगर कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। तो 5 तारीख के बाद में हमने यहाँ एक बड़ा आंदोलन किया और घेराव किया। पुलिस से हमारे साथ कुछ ज्यादती भी की थी, मिर्ची जैसा पाउडर का छिड़काव भी किया था, लेकिन वो बहुत निंदनीय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे फिर भी ये पूरा एरिया, ये नेठाना गांव बहुत आंदोलनकारी गांव है, बहुत सभ्य गांव है, बहुत बड़ा गांव है। नेठाना गांव है, रामगढ़ है और जितने भी पूरा एरिया बड़ा, इसको लेकर बड़ा दुविधा में। मास्टर खेताराम सिंगाठिया, गांव मेरा रामगढ़ है और मैं पहले दिन से ही इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। जब 10 फरवरी को इस बच्चे का मर्डर हुआ, उसी समय रात को आसपास के गांवों के अंदर ये सूचना मिल गई, ये मीडिया के माध्यम से, कि रात जो है वो नेठाना के अंदर एक छोटे से मासूम बच्चे का जो है वो मर्डर हो गया। और गांव जो है 7:30 बजे से लगभग गांव जो है वो बाहर निकल गई। बच्चा है कहाँ, सुरक्षित है या नहीं है। तो ये रात होते होते ये बात जो है रात को 10 बजे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये आ गई कि बच्चा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, कुएं में उसकी डेड बॉडी को मिला है। और उसको यहाँ के जो स्थानीय थाना अधिकारी चंद्रकला जी हैं, वहाँ मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी के अंदर बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया, निकाल लिया गया डेड बॉडी को। तब से ही लोगों में एक ज़बरदस्त दिल के अंदर टीस, एक दुख भयंकर कि आखिर ये बच्चे को मारा कैसे गया। मारने का कारण पूरे गांव आसपास के जो लोग थे उनका नौर बादरा तहसील के जो नेठाना बड़ा गांव है और बड़े गांव के बहुत सारे गांवों के अंदर रिश्तेदारियां हैं, पंजाब तक, हरियाणा तक, राजस्थान के बहुत दूसरे ज़िलों तक, आबोर तक जो है वो रिश्तेदारियां हैं। हर घर के अंदर ये बात जो है वो पहुंच गई और वहाँ से फ़ोन वगैरह के माध्यम से लोग ये जानकारी लेंगे आखिर इस बच्चे को मारने का रीज़न क्या है, कारण।
तो आज 1 महीना 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया समय, 10 फरवरी की बात है और आज अपने 28 मार्च का दिन है। 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया और पुलिस जो है वो हाथ पैर मार रही है। अब यहाँ के 2-4 आंदोलन भी यहाँ की जनता ने किया। 5 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन था। यहाँ लगभग 6-7 हज़ार व्यक्ति यहाँ आए, थाने का घेराव भी किया। यहाँ के जो एसपी साहब थे, डीजीपी बीकानेर भी यहाँ आए। उन्होंने सब ने आश्वासन दिया कि आप शांति बनाए रखिए, आप धैर्य रखिए, किसी प्रकार की आप जितना भी आंदोलन या और करते हो तो उससे क्या है, हमारी जो है जांच में डिस्टर्बेंस होता है। इस बात को मध्य रखते हुए यहाँ की जनता ने बहुत ही संयम का परिचय दिया और उनको पूरा टाइम दिया कि वो निकाल देंगे। लेकिन डीजीपी साहब भी यहाँ दौरा करके गए, उसके बाद में एसपी साहब को बदल दिया गया। एसपी साहब नए आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले ज्वाइन किया और ज्वाइन के बाद पहला उन्हें राउंड जो है वो यहाँ नेठाना का किया और उन्होंने आकर के यहाँ के प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ की संघर्ष समिति है उसको बुला करके भी ये पूछा, कहा कि आप 6, 7, 8, 10 दिन रुकिए, हम जो है इस मर्डर को निकाल देंगे। लेकिन हमारे जो है ये समझ में नहीं आ रही है बात कि आखिर ये मर्डर जो है वो अटका कहाँ हुआ है। सारी फुटेजें ले हैं, देख रहे हैं लोग, कभी किसी मोटरसाइकिल की देख रहे हैं, कोई गाड़ी की देख रहे हैं, कोई ट्रैक्टर की देख रहे हैं, कोई आदमी की देख रहे हैं, उनको सबसे पूछताछ करें, लेकिन वो मर्डर के सामने न आया। अब जनता का जो है वो संयम धीरे धीरे टूट रहा है, मनोबल भी यहाँ के लोगों का जो है वो टूट रहा है। पुलिस से विश्वास जो है उठ रहा है कि आखिर अगर ये ऐसे मर्डर के केस भी नहीं सुलझेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में भी और ज़्यादा अपराध बढ़ें और वो ये अपराध जो है वो गुमशुदगी की ओर चले जाएं। तो यहाँ की जनता जो है धैर्य से देख रही है। 31 मार्च तक वेट कर रहे हैं। 31 मार्च को फिर जो है वो बड़े प्रदर्शन का प्रोग्राम है। इससे पहले अगर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है और हम जो है वो लगातार इसी आस के अंदर प्रशासन के सामने बैठे हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि जो मासूम बच्चा है उसकी हत्या की गई उसका खुलासा हो, ताकि यहाँ की जनता जो है वो चैन की सांस ले सके और यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, नौर भादरा तहसील के सिरसा के कुछ गांव भी ज़्यादा रिश्तेदारियों से जुड़े हैं, उनके भी ये मन के अंदर है कि भी जल्दी से जल्दी खुलासा हो। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी खुलासा हो और आस भी रखते हैं, क्योंकि नए एसपी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया कि मैं जो है वो इस मर्डर का खुलासा करूंगा। आपसे जानना चाहूँगा 31 मार्च तक अगर सॉल्यूशन नहीं होता, अगर ये हल नहीं निकलता तो उसके बाद में क्या कदम उठाने? देखो 31 मार्च तक हमारा नहीं होगा तो ये फैसला तो संघर्ष समिति लेगी, हम मिलकर लेंगे सब। 31 मार्च को भाई पहले तो हमारा है सखा धाम, और भाई पहले वो आ जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, और फिर बाद में तो हमारी संघर्ष समिति जो आदेश देगी भी पालना करें। वो चाहे 31 मार्च ने रोड जाम करे या और फैसला ले ले तो वो उस पर निर्भर होगा, संघर्ष समिति निर्भर करेगी। तो मनीराम जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा अभी न्याय के लिए बैठे हैं, अगर हमारा वो यही है कि पूरा एरिया और ये अमन शांति के लिए सभी इसके लिए सहयोग करें और इसके न्याय की लड़ाई में सभी शामिल हो। अगर फिर भी अगर सरकार और प्रशासन शासन नहीं करती है तो पूरी संघर्ष समिति पूरा एरिया नौर भादरा का पूरा एरिया जो भी अगर निर्णय लेगा उसके निर्णय हम चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करना चाहिए। मेरा नाम मास्टर सीताराम गोदारा, गांव खैराखुर, थाना सरदूलगढ़, ज़िला मानसा, पंजाब है। मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, लेकिन हमारा गांव चाहे पंजाब में पड़ता है, लेकिन इधर उधर जो ध्यान रखते हैं सोशल मीडिया में, हमें पता चला कि 10 फरवरी से जो कुछ चल रहा है ये 2 चीज़ें प्रदर्शित कर रहा है कि गांव नेठाना की जनता बधाई की पात्र है, इलाका उससे ज़्यादा बधाई का पात्र है
कि वो न्याय प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, मगर दूसरी तरफ चाहे वो पुलिस प्रशासन है और चाहे वो प्रांतीय सरकार है राजस्थान की, इनका फेल्यूर बिल्कुल सामने आ चुका है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। पहले हम सोच रहे थे कि चंद्रकला जी SHO हैं, गीता चौधरी जी एडिशनल DSP हैं, ये SP गौरी शंकर जी हैं, IG बीकानेर से आए थे। उन लोगों का इतना ज़्यादा कोई छवि घटिया नहीं तो बढ़िया ज़रूर नहीं थी, लेकिन अब हमें कुछ थोड़ा हौसला बुलंद हुआ था कि ये नरेंद्र मीणा जी जो कि शाहपुर गांव के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर के, 21 आदमी इनके IAS IPS IRS अफसर हैं इस ख़ानदान में। ये पहले यहाँ रह के गई हैं एडिशनल SP, इनकी छवि बहुत बढ़िया रही है और ये गिना जाता है कि ये मतलब बहुत ही दबंग नेता अफसर हैं। अब इनका भी जो है दांव पर कसौटी पर लगा हुआ है, चुनौती इनके लिए भारी है। ये जनता जनार्दन और ये इंसाफ पसंद लोग पूरी झांक लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मीणा जी अवश्य इस समस्या का समाधान करेंगे, कातिलों को खोज निकालेंगे। लेकिन 18 तारीख को आए, प्रथम दृष्टिया बहुत बढ़िया दिखाई दिए कि उन्होंने यहाँ पर घटनास्थल पर आए, घर में उनके आए, स्कूल में, जो भी शमशान घाट में यहाँ भी आए, संघर्ष समिति से बात भी की और हम भी वहाँ बैठे हुए सोशल मीडिया से देखा तो हमें खुशी हुई कि अब तो काम बन जाएगा। अब जो है SP मीणा जी, उनके लिए बड़ी भारी चुनौती है। जिस प्रकार की उनकी छवि थी, लोगों को उन पर विश्वास था, अब वो उनकी दाव पर लग गई बात। अगर ये कत्ल निकल जाता है तो मीणा जी जिंदाबाद, अगर कत्ल नहीं निकलता है तो गौरी शंकर गुप्ता और मीणा में क्या अंतर रह जाएगा। अभिषेक के कातिल करने वालों को, हत्यारों को खोजा जाए, खोज कर उनको तकड़ी से तकड़ी सजा दी जाए। और हम मीणा साहब पर टेक रखे हुए हैं कि आपकी तरफ हम झांक रहे हैं और मीणा साहब जो पिछला किरदार है वो दिखाते हुए, डायरेक्शनों को लोपते हुए जनता को न्याय दिलाना। भगवान आपका भला करे, हम कुछ कर सकें या न कर सकें। जय हिंद। संघर्ष समिति तो जिको है आंदोलन ने जिको प्रबंध करना वो काम है, बाकी तो लड़ाई तो पूरे इलाके की जनता ही लड़न ला रही है। दूसरों जी को है अब तक जी को पुलिस की जी की कार्रवाई रही वो आज तक कोई नतीजो निकल के सामने को नहीं है और आज 45 दिन ऊपर टाइम बीत चुके है और कातिलांगी आज तक कोई खोज खबर को नहीं। तो मारो तो ही कहना है कि पुलिस की जी की लचर कार्य प्रणाली रही, लचर तरीकों आंगो रहे खोजना हो बेंगी जी की नाकामी है बस साफ दिखन ला रही है और कातिलाना जब आज तक कोई दिखायो को नहीं, कोई गिरफ्तारी कोई होई को नहीं। तो आने वाले टाइम में जी को है आंदोलन ने मैं मजबूत करांगा और मजबूती लड़ाई आगे बढ़ाना काम करांगा। तारो के नाम? मेरा नाम जी शैलेंद्र है, नीठाना गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं गोगामेड़ी थाने के सामने जो बैठे धरना लगा के, ग्रामीण अभिषेक न्याय संग्राम का इन्होंने नाम दिया और बहुत ही शानदार तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से ये बैठे हैं और ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो कातिल है वो पकड़े जाएं। आज बड़े शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। अगर 31 मार्च तक ये सोल्यूशन नहीं निकला तो आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे पहले इनको न्याय मिले और कातिलों को पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।